Morning student, myself Anita Sharma, your EVS teacher. Today we start chapter 3 My Home. Our revision work is going on. हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है और आज हम लोग चैप्टर 3 माई होम रिवाइज करेंगे। जिन बच्चों ने वर्क कर लिया है वो हमारे साथ रिवीजन करेंगे। जो बच्चे किसी कारणवश वर्क नहीं कर पाए हैं, उन्होंने कॉपी वर्क या बुक वर्क नहीं किया है, मैं PDF भेजूँगी, उसके द्वारा वो कर लेंगे। और बाकी बच्चे जिन्होंने कर लिया है वो हमारे साथ इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो चैप्टर हमारा 3 है माई होम। पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। डिफरेंट जगह पे लोग रहते हैं और वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ के आसपास का जो वातावरण होता है, सराउंडिंग्स होती हैं, वो जो है अलग अलग होती हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है होम्स बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। बट ह्यूमन डिड नॉट ऑलवेज हैव अ हाउस टू लिव। लेकिन मनुष्य हमेशा से घरों में नहीं रहा है। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, लोग घरों में नहीं रह। हमारे जो अर्ली ह्यूमन्स हैं, अर्ली ह्यूमन्स पीपल हु लिव्ड मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो लिव्ड इन केव एंड फॉरेस्ट। और अर्ली ह्यूमन्स जो हमारे थे, जो हमारे हज़ारों साल पहले के हमारे लोग, वो पहले कहाँ रहते थे? गुफाओं में और फॉरेस्ट में रहते थे। गुफाएं पहाड़ों के बीच में स्पेस बन जाते हैं, वहाँ पे उसमें रहते थे, जंगलों में रहते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। और वो क्या खाते थे? फ्रूट्स खाते थे, फल खा लेते थे, रूट्स खा लेते थे, ट्रीज के लीव्स वगैरह खा लेते थे और जंगली जानवरों का शिकार करके उनको खा लेते थे। इट मीन्स उन्हें क्या था कि उन्हें खेती का कोई ज्ञान नहीं था। फार्मिंग कैसे की जाती है, क्या हमें फार्मिंग के लिए करना पड़ता है, इन सब चीज़ों की उनको कोई नॉलेज नहीं थी। अब समय बदल गया है, अब लोगों ने बहुत अच्छे, अब हम सिविलाइज हो गए हैं और अच्छे घरों को हमने बना लिया है। अब हम अच्छे घरों में रहते हैं। तो एक अच्छे घर के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? A good home has doors and windows that follow fresh air and ample sunlight into the rooms. और एक अच्छे घर के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? दरवाजे की, खिड़कियों की और फ्रेश एयर के आने जाने की पूरी व्यवस्था हो। सनलाइट भी आपके घर के अंदर आना ज़रूरी होता है। इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ फ्रेश एयर वी कुड फॉल सिक्स। अगर हमें अच्छी हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, तो हम बीमार भी हो सकते हैं। वी यूज़ द डोर टू कम इन। और हम दरवाजे का यूज़ करते हैं आने और जाने के। एंड गो आउट ऑफ द हाउस। हम दरवाजे का यूज़ करते हैं बाहर और अंदर आने जाने के लिए। विंडोज़ प्रोवाइड आवर हाउस विद वेंटिलेशन। और ये जो विंडोज़ होती हैं, ये हमें वेंटिलेशन के यूज़ में आती है ताकि हमारा कमरा हवादार रहे, हवा के आवागमन की पूरी सुविधा रहे, बाहर की शुद्ध ताज़ी हवा घर के अंदर आ सके और अंदर की हवा बाहर भी जा सके। दे ऑलवेज प्रोवाइड अस अ व्यू ऑफ आवर सराउंडिंग्स। और ये हमें आसपास के अपने वातावरण को देख भी सकते हैं। हम खिड़की से झांक करके अपने आसपास हमारे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। सम हाउसेस आल्सो हैव बालकनीज ऑन देयर अपर फ्लोर। कुछ हाउसेस होते हैं जिनमें बालकनीज होती हैं ऊपर में, अपर फ्लोर में, तो वहाँ पे वो बालकनी से भी देख सकते हैं, आसपास के सारे व्यूज़ को वो देख सकते हैं और वहाँ से भी अच्छी वेंटिलेशन की फैसिलिटी रहती है। अ गुड हाउस मस्ट ऑल्सो हैव गुड वेंटिलेशन। एक अच्छे घर के लिए उसका हवादार होना बेहद ज़रूरी है। वहाँ पे हवा का आवागमन अच्छी तरीके से रहना चाहिए, बाहर की शुद्ध हवा आ सके और अंदर की गर्म हवा भी बाहर जा सके। Unless we put wire netting on the doors and windows, flies and mosquito will come into our homes. इसीलिए अब हम लोग अपने घरों में खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे जालियाँ लगवाने लग गए हैं ताकि जो मक्खियाँ हैं और मॉस्किटोज़ हैं वो हमारे घर में ना आ सके और हमारा घर शुद्ध रहे। इस तरह के बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह हमारे घर में जो आ जाते हैं, अगर हम अपने खिड़की और दरवाज़ों पे जो है जालियाँ लगवा देंगे
तो उससे हमारे मॉस्किटो और फ्लाइज, मक्खियाँ वगैरह नहीं आएंगी, जिससे हम कई डिजीज़ से बच सकते हैं। We put wire netting on the doors and windows. Flies and mosquito will come into our house. Wire netting allow fresh air and sunlight into the house without letting small insects in. और इन वायर नेटिंग से क्या हो जाता है कि हमारे पास साफ़ हवा, शुद्ध हवा भी अंदर आ जाती है, सनलाइट भी अंदर आ जाती है, और जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, ये मच्छर, मक्खियाँ, जो कि बहुत सारी डिजीज़ेस को स्प्रेड करते हैं, ये सब हमारे घर के अंदर भी नहीं आ सकते, और हमारा घर वेंटिलेटेड भी रहता है और इंसेक्ट्स फ्री रहता है। किसी भी तरह के कोई कीटाणु हमारे घर में नहीं आ सकते। Look at the picture and write how Sandeep, मीरा एंड महेश आर हेल्पिंग एट होम। हम अपने घर पे रहते हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर के प्रति। आप घर के कामों में हेल्प करा सकते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपनी मदर की, अपने फैमिली मेम्बर्स की। आप अपने ये हेल्प आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं तो अपने बैग को प्रॉपर प्लेस पे रखिए, शूज़ को प्रॉपर प्लेस पे रखिए, और अपनी ड्रेसेस जो आप यूनिफॉर्म उतारते हैं उसको प्रॉपर प्लेस पे हैंग करके रखिए। इस तरह से आप जो है हेल्प कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये बच्चे गार्बेज डस्टबिन में डाल रहे हैं। यहाँ पे ये गर्ल बनी हुई है और स्विच ऑफ कर सक रही है। इसका मतलब ये है कि हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना है, डस्टबिन में ही डालना है, और हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है। जब हमें ज़रूरत हो हम यूज़ करें, और ज़रूरत नहीं तो हो तो हम स्विच को ऑफ करें। और यहाँ अनदर 2 पिक्चर्स इज़ गिवन हियर। यहाँ पे एक बच्चा है, वो टैप को भर रहा है। हाँ, सेव वाटर को ज़रूर सेव करना चाहिए। आपको जितनी वाटर की ज़रूरत हो आप ज़रूरत भर का ही पानी उपयोग करें। ऐसे नहीं कि टैप को खुला छोड़ दें और पानी बहता रहे, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक बच्चा, सब लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं हैं, वो प्लेट्स उठा करके ले जा रहा है, हेल्प कर रहा है। इस तरह के काम में आपको भी अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करनी चाहिए। जो भी आप काम कर सकते हैं, जो भी आपके लायक काम है वो आप करिए और अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मेक ए मॉडल ऑफ अ हाउस। आपको एक हाउस का मॉडल बनाना है, वो आप शू बॉक्स की हेल्प से बना सकते हैं। मेक अ मॉडल ऑफ योर हाउस विद एन ओल्ड शू बॉक्स ले करके आप उससे एक मॉडल बना सकते हैं अपने। आंसर द क्वेश्चंस। वेयर डिड अर्ली ह्यूमन लिव्स। अर्ली ह्यूमन कहाँ रहते थे ये आपको बताना। अभी हमने आपको बताया कि पहले के लोग जो है घर नहीं बनाते थे, उनको नॉलेज ही नहीं था कि किस तरह से घर बनाया जाता है, तो वो कहाँ रहते थे पहले के अर्ली ह्यूमन। हाँ, फॉरेस्ट और केव में रहते थे। कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट और केव में, गुफा में और जंगलों में रहते थे। डिस्क्राइब योर हाउस इन 10 वर्ड्स। अपने हाउस के बारे में आपको 10 वर्ड्स लिखने हैं, सेंटेंसेस नहीं, 10 वर्ड्स। जैसे आपका घर बड़ा है तो बिग लिख दीजिए, स्मॉल छोटा है तो स्मॉल लिख दीजिए, कितने आपके घर में डोर हैं, कितनी विंडोज़ हैं उनको लिख दीजिए, और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें आप अपने 10 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है अपने हाउस को। ये आप खुद से ही करेंगे। वाई डू वी नीड विंडोज़ इन अ हाउस। हमें अपने घर में विंडोज़ की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अभी आपने पढ़ा कि हमें वेंटिलेशन के लिए, ताकि हमारा कमरा हवादार रहे, बाहर की फ्रेश हवा अंदर आ सके और अंदर की हवा बाहर जा सके। तो वेंटिलेशन के लिए हमें विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती है। इन सब क्वेश्चन आंसर का PDF बना के मैं भेजूँगी आपके लिए, इनको फिल करके उसको आप जो है कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने किया है वो उनको लर्न करेंगे, और जिन बच्चों ने जो बच्चे किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं वो कर लेंगे, और मैं आपको भेजूँगी वर्क, सभी सारे बच्चे करेंगे।